नमस्कार। जीविता टीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा है। प्रसाद या प्रसादम और भोजन। हम जो खाते हैं या ग्रहण करते हैं इसमें भी फर्क है, लेकिन हम क्या प्रसाद खाना चाहिए या भोजन खाना चाहिए, या हम दोनों खाते हैं तो दोनों में समानता या विभिन्नता क्या है, या दोनों का प्रभाव कुछ है या नहीं है, और इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पे या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, सामंजस्य पर, या हमारी सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी लिखें। और आप और किस विषयों पर जानना चाहते हैं अपने राय दें, हम लोग उस पर अलग अलग वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। तो आज का विषय है प्रसाद या भोजन। प्रसाद भी हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन भी हम ग्रहण करते हैं, या यूं कहें कि भोजन हम खाते हैं। प्रसाद को खाने की अभी तक ये भाषा नहीं आई है। प्रसाद को हम हमेशा कहते हैं कि ग्रहण करें। भोजन भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन भोजन में भी हम कहीं ना कहीं अब खाने की प्रक्रिया है। तो प्रसाद और भोजन, भोजन जब हम करते हैं, जिस चीज का करें, जो भी करते हैं, तो उसमें सबसे पहला एक स्वामित्व बोध आता है कि ये भोजन हमने लिया है, हमारे लिए है, या इस भोजन की सारी व्यवस्था हमने की है, या जिसने भी की है उसका मूल्य हमने चुकाया है। चाहे मैं रोटी खाऊं, दाल खाऊं, चावल खाऊं, कुछ भी खाऊं, मान लीजिए रोटी ही लेते हैं, तो मुझे लगता है कि रोटी खाते हैं। रोटी किस चीज़ से आती है? हम कहते हैं आटे से। आटे किससे आती है? गेहूं से। ये सामान्य भाषा है, लेकिन क्या सचमुच रोटी गेहूं से ही आती है? गेहूं से आटा बनता है। गेहूं से आटा बनने की प्रक्रिया में भी एक क्रिया होती है, और वो क्रिया क्या है कि गेहूं को आटा बनाने के लिए या तो आप हाथों से, जांच से उसको पीसते हैं, या चक्की में ले जाके पीसते हैं, कहीं भी, कि जब वो गेहूं टूटता है, टूट के उसके अंदर की जो कंपोजिशन है वो टूट के आटे में तब्दील होती है, यानी एक क्रिया उसमें डालते हैं। चाहे वो चक्की के माध्यम से डाले या किसी और माध्यम से डाले, कि गेहूं को आटे में तब्दील करने, यानी गेहूं और आटे के बीच में एक क्रिया होती है। वो क्रिया कोई व्यक्ति करता है। फिर गेहूं आटे से हम रोटी बनाने हैं, मतलब उसमें पानी डालते हैं, गूंथते हैं। और आपने भी देखा हो, गूंथने के ऊपर रोटी के स्वाद में भी अंतर आता है, यानी गूंथना भी है और उसमें पानी भी मिलाना है। रोटी बनने की प्रक्रिया में वो भी जाती है कि पहले हमने चक्की से उसको पीसा, फिर पानी डाल के उसको गूथा, और गूथने के बाद जब रोटी बनाने गए तो अग्नि का भी सहयोग लिया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? खा रहे हैं रोटी। रोटी कहाँ से आई? आटे से। आटे कहाँ से आई? गेहूं से। ये एक छोटा सी मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया, लेकिन मूलतः इसमें कई क्रियाएं जुड़ती हैं। हम इस जो क्रियाएं जुड़ती हैं या जो क्रियाएं करते हैं उसका महत्व नहीं देते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने रोटी खाई, रोटी का जो मूल्य है वो हमने दिया, या तो गेहूं खरीद के, या आटे खरीद के, या गेहूं से आटे बनाने में चक्की वाले को पैसे दिए, या आटे से रोटी बनाने वाला खरीदा तो उसके पैसे दिए। यानी इसके अंदर स्वामित्व बोध है कि जो भी हम खा रहे हैं उसके हम स्वामी हैं, हमने उसका मूल्य चुकाया है। ये एक बोध है, और ये एक बोध कहीं ना कहीं हमारे मानस से जुड़ता है, और ये हमारे अंदर एक अहंकार की जगह पर ले जाता है। यानी हम इस दंभ में होते हैं कि जो हम खा रहे हैं ये हमारा है, हमारा है, ये हमारा है, हमने अर्जित किया है, ये नहीं, ये हमारा है, हमने इसका मूल्य चुकाया है। ये स्वामित्व बोध जब आता है किसी भी चीज के प्रति, यानी अब आप अपने सामने कोई भी चीज को अपने से छोटा समझते हैं, क्योंकि आप स्वामित्व बोध में हैं कि जो है, जो आप ग्रहण करना नहीं, आप इसके अधिकारी हैं, मालिक है, इसलिए आप इसको खाएंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आप किसके मालिक हैं। जब ये आता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी चेतना को कहीं उस जगह पर ले जाते हैं कि आसपास या अपने आसपास की हर चीज को अपने से छोटा देखते हैं। उस भाव से भोजन खाते हैं। यानी जो भोजन आपके शरीर में जाएगा, अगर वो भोजन आपके शरीर में न जाए
तो आपके शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो पोषण चाहिए, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाए नहीं मिलेगा। यानी वो पोषण आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो आवश्यक है, लेकिन उस चीज़ को आप जब खा रहे हैं तो खाने के पहले आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हम तो इसके मालिक हैं। यानी जो चीज़ आपके अंदर जा रही है उसके प्रति ही आप अपने को सुपीरियर, आप उससे श्रेष्ठ मान के उसको अपने से निम्न मान के खा रहे हैं। यानी आप चेतना के स्तर पे मान रहे हैं कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो निम्न है, आप उससे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप जब चाहें वो वैसा या उससे भी बेहतर खरीद सकते हैं। ये आप चेतना के स्तर पर, यानी आप अपने को बड़ा मानने के माध्यम से अपनी चेतना के स्तर पे आप ये समझाते हैं कि आप जो ग्रहण कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो आपके वजूद से निम्न है। यानी आप अपने अंदर एक डायलेक्ट, एक दुविधा, एक द्वंद्व पैदा करते हैं, और वो द्वंद्व कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर पर, आपकी कोशिका के स्तर पर, आपके हर क्रिया के स्तर पर होती है, और वो आपको कहीं ना कहीं एक स्वस्थ व्यक्ति से रुग्ण की ओर ले जाती है, क्योंकि आप स्वस्थ दिशा में ना चल रहे हैं ना सोच रहे हैं। अब आ जाए थोड़ा इसको और गहरे में जाएं। गेहूं तक तो हम गए कि गेहूं मिल रहा, लेकिन गेहूं कहाँ से मिला? गेहूं बिल्कुल किसी किसान ने या किसी व्यक्ति ने, किसी जमींदार ने जो जमीन पे उगाया हुआ उससे मिला। तो अल्टीमेटली सोर्स अभी तक हम पहुंचे कि गेहूं कहाँ से आया? किसान से आया। लेकिन क्या किसान ने ही दिया? नहीं, वो जमीन। किसान को भी दम हो सकता है कि जमीन के हम मालिक हैं, इसलिए हम उगाए हैं तो इसके मालिक हैं। लेकिन किसान उस जमीन का मालिक आज है। उसके जन्म के पहले भी जमीन थी, कोई और था, उसके मृत्यु के बाद भी कोई जमीन रहेगी और कोई मालिक और होगा। तो ये हम साधारण व्यवहारिक या दैनिक जीवन की भाषा में तो कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं हम उस पर आश्रित हैं। ये सोच नहीं समझते कि हम आश्रित हैं। पृथ्वी के हम मालिक नहीं हो सकते, हम खरीद नहीं सकते, वो हमें देती ही है। हम जितना भी जमीन के मालिक बन जाए और पृथ्वी बोले कि मैं अब मेरे अंदर बीज डालो, हम नहीं फसल को पैदा करेंगे, तो आपकी मालिकाना वहाँ पे कोई दम्भ या और कुछ नहीं जा सकती। तो आप उसका जब दोहन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप स्वामित्व भाव रखते हुए भी उसका दोहन करने के बाद भी आप निठल्ले बैठते हैं, कुछ नहीं आते। तो यानी अल्टीमेटली आप जा रहे हैं कहाँ पर? उस जमीन से आती है जिस जमीन को न आपने बनाया है, न हमने बनाया है, न किसी व्यक्ति ने बनाया है। वो प्रकृति की एक बहुत बड़ी भेंट है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। वहाँ से भोजन आ रहा है और हम घर में बैठे ये सोच रहे हैं कि इसके मालिक हम हैं। और हमने ये कि किसी दिन अगर जमीन खिसक गई तो हमको तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो मूलतः जिसके होने से हम हैं और जिसके होने के वजह से हमारी सांसें चल रही, हमारा भोजन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस पूरे सोर्स को प्रत्यक्ष या परोक्ष हम अपने से निम्न मानते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं। ये दंभ है। और ये दंभ आता है तो व्यक्ति के रूप में हम बहुत नीचे उतरते हैं, मानस के रूप में बहुत नीचे उतरते हैं, और जो चीज़ श्रेष्ठ है उसको हम अपने चेतना के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर उसको अपने से निम्न मानते हैं। तो निम्न कर्म करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। यानी हम अपनी चेतना में निम्नता, चेतना के माध्यम से निम्नता ग्रहण करते हैं। ये हमारा कर्मफल होता है। हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस करने के साथ अपनी चेतना को किस स्तर पर जोड़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सोचते हैं कि अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है, अगर हम ये सोचते हैं कि जो ले रहे इसके हम स्वामित्व है, ये तो मेरे से छोटी, हम इससे श्रेष्ठ हैं, तो यानी आप उस चीज़ को अपने से छोटा मान लिया, आपने अपने चेतना पे मान लिया कि आपके शरीर में जो जा रहा है वो निम्न है। और ये आपकी रुग्णता का सबसे बड़ा कारण है। हमारी परंपरा में रहा है कि ईश्वर को नैवेद्य दीजिए, भोग दीजिए, क्योंकि आप हर समय किस जमीन से उगाया गया है वहाँ जाके बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते। तो आप एक प्रतीक लेते हैं प्रकृति का, ईश्वर का, या उस स्वरूप का, या उस ऊर्जा का जिसके जो इस सारे सृष्टि के पीछे है। वो कोई एक ईश्वर का रूप हो सकता है, कोई हमारी चेतना हो सकती है, हमारी कोई धारणा हो सकती है। उसके सामने यही भोजन हम उसके सामने रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अगर चेतना के स्तर पर जब हम सही रूप में जान रहे हैं कि ये भोजन जो है, जो कुछ भी मेरे सामने आया है, भले मैंने उसके लिए कुछ अर्थ या कुछ दिया है, तो मैंने कोई मोल नहीं चुकाया, उसका स्वामित्व भाव नहीं हुआ है। हमने इस सारी प्रक्रिया में, विज्ञान की भाषा में कहें कि इको डाइवर्सिटी में हम भी शामिल हुए हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में बनते बनते हमारे
तकाई है उसमें कई क्रियाएं हैं, तो उस क्रियाएं में हम भी शामिल हो गए हैं और उस क्रियाओं को भोजन तक परिवर्तित करने में हम भी एक कारक बन गए हैं। इससे ज़्यादा अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्रकृति के साथ अपने को विमुख करते हैं, प्रकृति से अपने आप को तोड़ते हैं, काटते हैं, और अंदर ही अंदर हम एक प्रारब्ध या में कहें या एक रुग्णता की ओर जाते हैं। वो हमारा प्रारब्ध बनता है, वो हमें कर्मफल भोगने के लिए अग्रसर करता है। ये अब जब हम ईश्वर के सामने उसको भोजन को रख देते हैं, ईश्वर भोजन करने नहीं आते, लेकिन हम वहाँ पे झुकते हैं, विनम्र होते हैं, अर्पण करते हैं कि जो कुछ भी है अपना अहम को तोड़ते हैं, अहम को छोड़ते हैं, उनके सामने झुक के देते हैं कि इसके स्वामित्व हम नहीं है। जो कुछ भी आया है, इस जिस भी प्रक्रिया में आया है, उसके मूल स्रोत में आप ही हैं। यानी प्रकृति की वो मूल ऊर्जा ही उसमें है जिसके माध्यम से अलग अलग क्रियाओं से होते हुए हमारे पास आई है। तो इसके अधिकारी आप हैं, आपके सामने हम समर्पण कर रहे हैं और उसके बाद वो ग्रहण करते हैं, वो खाते नहीं है। यानी ईश्वर का दिया हुआ एक प्रतीकी रूप में हम स्वीकार करते हैं कि ये ईश्वर ने दिया है या ये प्रकृति ने दिया है। उस प्रकृति के सामने रखकर उनकी अनुमति लेकर उनसे हम इस भोजन को या इस प्रसाद के रूप में लेते हैं। वो भोजन नहीं रहता, प्रसाद रहता है। तब हमको लगता है इसमें ईश्वरीय आशीर्वाद मिल गया या प्रकृति का सहयोग मिल गया। वो हमारे मन और तन दोनों को कहीं ना कहीं ज़्यादा पुष्ट करता है, ज़्यादा व्यवस्थित रखता है, ज़्यादा सामंजस्य में रखता है और हम तन मन और आत्मा से कहीं ज़्यादा तृप्त महसूस करते हैं। तो ये प्रसाद जब हम लेते हैं तो प्रसाद ईश्वर या प्रकृति हमें देती है। इस भाव से हम लेते हैं कि जो भी हमारे पास आया है उसका मूल स्रोत वही है। तो उस स्रोत के पास रख दें ताकि भोजन ग्रहण करते समय या प्रसाद ग्रहण करते समय हमारे अंदर लेश मात्र भी कहीं भी अहम ना आ जाए। अहम अगर आ जाएगा तो हम उस चीज को अपने से निम्न मानेंगे और निम्न जब मानेंगे तो हम जब निम्न मान रहे हैं और उसके साथ सामंजस्य बना रहे हैं तो हम अंदर कहीं ना कहीं अपनी चेतना को निम्नता के स्तर पर ले जा रहे हैं और वही हमारा प्रारब्ध बनता है और वही निम्नता हमारे शरीर में, मन में प्रवेश करता है और हमें निम्न स्तर पर उतारता है। वो चाहे रोग के रूप में उतारे, चाहे हमारे मानसिक विशृंखला के रूप में लाए। कहीं ना कहीं में हम अपने एक मानवीय जो उच्चतर रूप है उससे अपने आप नीचे उतरते हैं। इसलिए प्रसाद सिर्फ एक रिचुअल्स नहीं है, एक सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे गहन विज्ञान है कि हम जो ले रहे हैं वो चेतना के स्तर पर ले रहे हैं। कि जो भोजन ले रहे हैं तो वो प्रसाद जब उसका नाम दे रहे हैं तो हम मानते हैं कि ये प्रकृति से हमें मिला है, अपने चेतना से इसको मानते हैं और प्रकृति के सम्मुख रखते हैं। और जब प्रकृति से हमें लगता है कि हम उतना उनके सामने अपने को रख दिए कि अब हमारे अंदर लेस मात्र भी अहंग नहीं है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। और जब लेस मात्र की अहंग नहीं रहती है तो आप फिजिकली, मेंटली और फिजियोलॉजिकली यानी शारीरिक रूप में, शरीर की क्रियाओं के रूप में और मानसिक रूप में बहुत सामंजस्य में रहेंगे। तब आपकी पल्स रेट सही रहेगी, हार्ट बीट सही रहेगी, आपके श्वसन ठीक रहेंगे और आपकी चेतना फोकस रहेगी। और उस समय जब आपकी सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं नॉर्मल रहेगी और उस समय जब ग्रहण करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सही होगा और पोषण भी सही होगा। तो इसलिए प्रसाद को महज एक क्रिया या एक रिचुअल्स या एक रीति रिवाज मत मानिए, ये गहन विज्ञान है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आज के लिए इतना ही। और आप सभी से फिर निवेदन रहेगा, इस पर विषय पर आप अपने राय कमेंट जरूर लिखें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट दें और आगे किस विषय पर जानना चाहते हैं उस पर अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।